नमस्कार दोस्तों, ब्लिसफुल सोल डायरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि परमात्मा कौन है और किरण दीदी ने हमें बहुत ही डिटेल में समझाया था कि परमात्मा कौन है। लेकिन आज का सवाल, अगर परमात्मा है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये कौन है? तो आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब बीके किरण दीदी जी से। दीदी, आपका स्वागत है फिर से एक बार इस एपिसोड में। ओम शांति। ओम शांति। तो वही सवाल कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर भगवान है, अगर परमात्मा है, तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? लास्ट एपिसोड में हम लोग बात कर रहे था कि गॉड इज वन। परमात्मा तो एक है, 3, 5, 10 तो है नहीं। परम आत्मा है, सुप्रीम सोल, वो एक ही है। तो नेचुरली ये सवाल है कि फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन है? आपने तो इतने पे रोक दिया, वरना राम कौन है, कृष्ण कौन है ना, हनुमान कौन है, गणेश कौन है? तो सवाल बहुत सारे हैं। हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, मालूम? लेकिन भगवान एक है। भगवान एक है। ये सब देवी देवताएं हैं। जो दैवी गुणों वाली आत्माएं, जैसे अभी भी कोई व्यक्ति अगर बहुत नेक हो तो आपके होते हैं, अरे ये तो जैसे देवता है। देवता मतलब जो दैवी गुणों को धारण करने वाला है, वो देवता है। तो बाकी जो हम अभी उस पे आ गए कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की, लेकिन आज हम बात करें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में, है ना। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा के लिए हम लोग एक बात बचपन से सुनते आए हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि की स्थापना हुई। मतलब वो स्थापक है, स्थापना करने वाला, वो क्रिएट करने वाला है, क्रिएटर है। फिर ऐसा हम सुनते हैं कि विष्णु जो है वो पालना का स्वरूप है, वो ऑपरेट करते हैं, जो चलाते हैं। सिस्टम बन गया, अब सिस्टम को रन करना, तो चलाने का काम। और शंकर जी के लिए महेश, जो भी ठीक है, वो हम बोलते हैं कि उनका काम है डिस्ट्रॉय करने का। अब उस समय पूरा हो गया, अब इसे डिस्ट्रॉय कर दो और नया बनाओ, है ना। तो ये 3 जो देवताओं के बारे में हम बात करते हैं, एक तरह से ये ईश्वर की ही शक्तियां हैं। जैसे ऑनर, सोचो कोई कंपनी है, ऑनर है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर नॉर्मल एम्प्लॉइज है। तो जैसे ऐसे ही समझो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो सरल भाषा में यही समझ, हाँ, मतलब कैसे समझाएं, सामान्य है ना, हम सब जो भी सामान्य लोग हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनके बारे में आज हम वो समझेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है। पूजा कर ली, महिमा कर ली, आरती गा ली, व्रत करते हैं, मंदिर जाते, वो सब तो हमारे रूटीन में चीजें चलती हैं सबके। बट ये सिंबल्स हैं, ये किस चीज के सिंबल हैं? तो आपने कभी ब्रह्मा का स्टैचू देखा कहीं? कोई पिक्चर, कोई स्टैचू कभी नहीं देखा? चलिए मैं बताती हूँ, आप रिकॉल कर पाओगे। जैसे अगर कहीं भी हम ब्रह्मा का स्टैचू देखते हैं तो उनका जो आसन है वो कमल आसन है। वो कमल पुष्प पे विराजमान है ना। अब ऐसे कोई ह्यूमन बॉडी या कोई कमल पे बैठ थोड़ी ना सकता है। ये सब सिंबल्स हैं। तो वो कमल पुष्प पे उनको दिखाया, उनको ओल्ड मैन दिखाया। देवताओं जैसा नहीं दिखाते हैं, मैन मतलब नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल ह्यूमन, है ना। तो ओल्ड मैन दिखाते हैं, वाइट दाढ़ी और वाइट सब, है ना। और वाइट होते हैं, श्वेत वस्त्रधारी, सफेद उन्होंने पहने। उनके हाथ में एक बुक दिखाता है, याद करो अगर कभी देखा है। समटाइम कोई कोई उनके पास ऐसे कमंडल भी रखा होता है, ठीक। और उनके 3 फेस दिखाता है और उनकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। सब जगह ऐसा नहीं बना होता है, बट दिस एक आइडियल ब्रह्मा की जो पिक्चर है वो ये है। तो अब इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा क्रिएटर है। तो क्रिएशन तो हम सभी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज चॉइस करते हैं, फिर जॉब करते हैं, शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं। मतलब क्रिएशन तो लाइफ में चलती रहती है। अभी हम लोग भी बैठ के क्या कर रहे हैं? एक नई क्रिएशन कर रहे हैं, है ना। तो क्रिएशन, तो जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो क्रिएटर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, वो ब्रह्मा में दिखाई गई हैं। तो समझे, सबसे पहले उनको दिखाया कि वो कमल पुष्प पे विराजमान है, कमल पुष्प पे बैठे हैं। मतलब जब भी आप कुछ नया क्रिएट करने चलते हो, देन वहां ट्रूथफुलनेस, वहां कमिटमेंट, वहां ऑनेस्टी जरूरी है। मतलब पवित्रता, प्योरिटी का है ना। तो प्योरिटी मतलब ट्रूथफुलनेस। झूठ बोल के शादी करेगा कोई, चलेगी? झूठे सर्टिफिकेट से नौकरी चलेगी? नहीं चलेगी। द प्योरिटी का आधार लेके क्रिएशन होती है। उसके पीछे अगर झूठ, धोखा, माइंड गेम, ब्रेन वॉश, तो वर्क नहीं करेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक। तो कमल पुष्प पे विराजमान है। क्रिएशन के लिए सबसे पहले ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, फिर उनको दिखाया ओल्ड मैन। ओल्ड मैन मतलब ह्यूमन है,
देवता जैसा नहीं दिखाया, यही क्रिएशन हो रही है, क्योंकि ये जो सृष्टि है, यही स्वर्ग, यही नर्क, यही हवा, यही पानी, यही बादल, यही जन्म, यही मरण, सब कुछ यही हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं सृष्टि की स्थापना यहीं पे हुई। तो उनको दिखा गया ओल्ड मैन मतलब अनुभवी। जब हम कुछ नया काम करते हैं तो अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है और किसी के एक्सपीरियंस को हम यूज भी नहीं कर रहे हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। जोश जोश में शुरू कर दिया स्टार्टअप, उसके थोड़े दिन बाद वो चलेगा नहीं। तो कुछ भी क्रिएट करना है तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं है तो किसी के अनुभव को यूज करो। कहाँ प्लस माइनस होंगे, कहाँ हार खाई थी, कहाँ असफल हुए थे, तो क्रिएशन में सक्सेसफुल हो जाएगा आपका क्रिएशन। देन उसके बाद उनको दिखाया व्हाइट कपड़ों में। व्हाइट मतलब शांति, प्योरिटी। हाँ, शांति। व्हाइट मतलब शांति। जब कुछ भी करते हो तो शांत दिमाग से करो, है ना। अगर बहुत हलचल में कर रहे हो तो सही डिसीजन नहीं हो सकते, सही क्रिएशन नहीं हो सकती। तो व्हाइट है शांति का प्रतीक। फिर और क्या दिखाया, उनके हाथ में है बुक। बुक मतलब क्रिएशन जो करनी है उसकी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। अगर पता ही नहीं है, एक नया बिजनेस शुरू कर दिया, पता नहीं सप्लाई कहां से, डिमांड कहां है, भेजना कहां है, कहां भेजना है, कहां बेचना है, क्या करना है, कुछ भी नया आपने शुरू किया तो उसकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। नॉलेज एक्चुअली अस्त्र शस्त्र वही वर्क करती है, इसलिए बुक दिखाया गया। एक कभी कभी कमंडल भी दिखाते हैं। एक्चुअली कमंडल जो है ना वो वैराग्य का प्रतीक है। तो वैराग्य मतलब कि जब भी आप कुछ नया करने चले हो देन फोकस, बाकी चीजों को थोड़ी देर साइड करो, क्योंकि एकाग्रता नहीं होगी, फोकस नहीं होगा तो वो काम सक्सेसफुल कैसे होगा। कमंडल मींस आप वैराग्य का, कमंडल का ये मतलब होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं पूरी तरह उसी पे लग जाओ। हाँ, एकाग्रता। जितने हमारे इन्वेंशन होते हैं, जितनी हमारी फिलॉसफी है, जितना हमारे पास ग्रंथ है, वो सब कहते हैं ना, वो इतने साल तक लिखते रहे, वो इतने साल तक कमरे में बंद रहे, मतलब एकाग्रता के बिना क्रिएशन नहीं हो सकती, इसलिए दिखाया गया। ठीक। और उनके 3 फेस दिखाए जाते हैं। तो 3 फेस का मतलब है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों काल का सिंबल है। ठीक। एक तो ये, दूसरा ये, जब आप कुछ करने चलते हो तो आपको दाएं बाएं भी पता होना चाहिए क्या चल रहा है। राइट। कुछ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं मार्केट में क्या है या समाज में क्या है, दाएं बाएं आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो हो भी सकता है ना कि वो जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो टाइम के हिसाब से ठीक ना हो। नहीं, तो जैसे अब 3 फेस हैं उनके, उसका क्या मतलब हुआ कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 2 तरह से समझेंगे। एक तो आप कुछ अपने काम पे फोकस करो, लेकिन अगर आपको दाएं बाएं की कोई खबर ही नहीं है, मान लो कुछ नया करने चले हो, मार्केट में आप लॉन्च करने वाले हो और उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या किसी ने आपसे बेटर बना लिया है, तो फिर वर्क नहीं करेगा ना। इसलिए वो दिखाया गया कि अपनी आंखें खुली रखो, मतलब दाएं बाएं भी पता, कान और आंखें दोनों, है ना। और दूसरी बात, जो 3 फेस है ना, उसका मतलब होता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैं जो आज हूं मेरे कल का नतीजा हूं। जो मेरा पास्ट, मेरा सवाल यही था। 3 सर का क्या मतलब हुआ? उससे ये मेरा प्रेजेंट बना और आज जो मैं करूंगा उससे मेरा फ्यूचर बनेगा। त्रिकालदर्शी। तीनों कालों पे जिसका ध्यान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इवन परमात्मा कहते हैं कि जब बोलते भी हो तो ध्यान रखो, जो बोलोगे इसका रिजल्ट जरूर आने वाला है। तो कहते हैं त्रिकालदर्शी होकर बोलो। आज अगर कोई मेरे साथ रॉन्ग बात कर रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मैं कुछ उसके साथ अपशब्द बोले हैं अभी के, पिछले जन्म में, कभी भी, तो वो वापस तो आएंगे, है ना। इसलिए उस वर्तमान को देखो कि मैंने पास्ट में क्या किया। अब जब पता चल गया कि हो सकता है कुछ चीजें अच्छी नहीं की है, तो अब कर्म करते हुए मैं ध्यान रखूं, शब्द बोलते हुए मैं ध्यान रखूं, क्योंकि इसी से मेरा फ्यूचर बनने वाला है। इसलिए उनके 3 फेस दिखाए। बट हम लोग सोचते नहीं है, कई बार बैठे बैठे कुछ नहीं, कुछ बोल दिया तो आपने सडन रिएक्शन दे दिया। बट दैट विल कम बैक। वो वापस आएगा। क्योंकि शायद हमने पहले बात की है कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स, दिस द डिफरेंस। कहते हैं सोच के बोलो, नाप तोल करके बोलो। बोलने के बाद नहीं सोचते हैं, सोचने के बाद बोलते हैं। क्योंकि क्या है ना, कभी किसी ने आपको कुछ बोला, हमें पता नहीं उसने किस रीजन से बोला। हो सकता है वो कहीं से फ्रस्ट्रेट होके आया है, हो सकता है कुछ पुराना है, कोई वो इमेज लेके घूम रहा है, तो हमको थोड़ा रुकना चाहिए। पहले हमको समझने की जरूरत है जवाब देने से पहले, है ना। नहीं तो फिर उधर से आया वार, फिर हमने इधर से किया वार, फिर उधर से आया, तो हमारे पास फिर हमारे ऊपर है। एक बहुत खूबसूरत बात किसी ने एक कोट भेजी मुझे कि जब कोई बोले ना कि आपके कर्म लौट के वापस आएंगे, तो आपको लगना चाहिए वो दुआएं दे रहा है, इतने अच्छे कर्म
कर्म करो कि कर्म वापिस आएंगे तो वो दुआओं का काम करेंगे, है ना। तो ये खुशी होनी चाहिए, इसलिए त्रिकालदर्शी बताया गया। और उनकी बहुत सारी भुजाएं दिखाई गई हैं। भुजाओं का मतलब है टीम वर्क। आप कुछ काम करने चलोगे तो अकेले तो नहीं करोगे ना। सॉरी दीदी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सवाल आ जाते हैं बीच में। तो जैसे आपने कहा बहुत सारी भुजाएं, टीम वर्क, तो क्या हम इसको रिलेटेड सिर्फ काम को लेके ब्रह्मा जी को ध्यान में रखें, या हम किसी भी फील्ड में लेके कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फैमिली हो गई, या फैमिली है, ऑर्गेनाइजेशन है, आप जहां भी काम करेंगे। इवन अभी हम 2 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, हम एक दूसरे का एक सलीका तरीका नहीं समझेंगे तो बात कैसे करेंगे? है ना। तो हम कहीं भी काम करते हैं, समाज में रहते हैं, कर्म तो छोड़ो, रहते भी तो सबके साथ हैं, हम अकेले तो नहीं हैं, तो हमें सबके साथ मिलके चलना होता है। अब कई बार हम कहते हैं कि उसका नेचर मैच नहीं कर रहा, वाइब्स नहीं मैच कर रही, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो अकेले कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबके नेचर को समझते हुए उसकी कौन सी क्वालिटी को यूज करना है, कौन सी बात को इग्नोर करना है, उतनी विजडम के साथ क्रिएट करना चाहिए, ताकि वो प्रोजेक्ट हो या आपका घर का वातावरण हो या आप कुछ भी करते हैं, वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप टीम के सहयोग के साथ काम करते हो। और उसके लिए हमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है, क्योंकि हर कोई अलग अपब्रिंगिंग है, हर किसी के अलग संस्कार हैं, लेकिन एक जगह पे एक साथ काम करना है तो एक दूसरे को समझना तो पड़ता है। ये तो हो गया प्रैक्टिकल लाइफ में। अब हम ब्रह्मा जी को लोग प्रे करते हैं, पूजते हैं ब्रह्मा जी को। ऐसे मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है अजमेर में। अच्छा। मैंने नहीं देखा। अच्छा। पर क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में दिखा है ना, तो उनकी ऐसी कोई पूजा नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं कहते हैं तो परमात्मा का रूप, परमात्मा का रूप नहीं बोल सकते, शक्ति है वो। परमात्मा तो एक ही है, उसका कोई अलग से कोई रूप नहीं है, है ना। वो तो वो एक है, वो निराकार है, वो किसी ऐसी फॉर्म में नहीं है ना। तो उनका इम्पोर्टेंस आपने जैसे समझाया कि लाइफ में आप उनका इम्पोर्टेंस, उनकी सारी क्वालिटीज, वो जो सिंबल्स हैं उनका मतलब क्या? क्योंकि जिन भी हमारे जो विद्वान लोग रहे होंगे, पता नहीं, मैं तो सोचती हूँ कितने हाईली वाइज्ड होंगे वो, जिन्होंने इस तरह की ये क्रिएशन की मूर्तियां बनाई, हमारे साथ इतना कुछ लिखा हमारे लिए, हमें पता ही नहीं कि वो किस चीज का सिंबल है ना। इवन सुबह की क्लास में हम बात कर रहे थे कि सीता को रावण क्यों ले गया, है ना। तो सीता को तो राम मिल गए थे, फिर भी रावण ले गया, मतलब आप भगवान के बन गए, लेकिन उसने क्या किया था, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो भगवान ने जो हमें गाइडलाइन दी है कि ऐसे जीना है, आप उसे क्रॉस करोगे तो रावण तो ले जाएगा। तो रावण कोई ऐसे फॉर्म नहीं है। रावण मतलब नेगेटिव एनर्जी, रावण मतलब काम क्रोध लोभ मोह विकार जो बोलते हैं ना, अहंकार, ये हम उसके ट्रैप में आ जाते हैं। इसलिए हमको गाइडलाइन मिलती है क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे अभी हमने ये समझा कि क्रिएशन की क्या गाइडलाइन है। अब अगर कोई झूठ बोल के शुरू करेगा, कोई सोचेगा मैं अकेला ही सब कर लूंगा, तो ये नहीं होने वाला। ठीक, तो ये हो गया ब्रह्मा का जो स्वरूप दिखाया गया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट विष्णु जी। विष्णु जी का पिक्चर तो देखा होगा आपने। विष्णु जी का देखा। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्मा जी को सिटिंग पोस्चर में दिखाता है, यानी विष्णु जी हमेशा खड़े हुए, विष्णु जी को खड़े हुए दिखाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनको खड़े हुए क्यों दिखाते हैं। मैंने बैठ के डिकोड किया मैंने सब, कि तीनों का पिक्चर एक साथ है, ब्रह्मा जी सिटिंग, शंकर जी सिटिंग पोस्चर में और विष्णु जी स्टैंडिंग में है। उनके हाथ में तो वो चक्र भी है। हाँ, चक्र भी है। तो विष्णु जी को खड़े हुए इसलिए दिखाया कि वो पालक है, पालना करने वाले हैं। तो पालना करने वाला मतलब जिसे चलाना है ना, तो उसको हमेशा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ओके। क्योंकि आप बच्चों को दुनिया में लाए, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने जॉब शुरू की, अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं 12 बजे आऊंगा। अगर ऑफिस का टाइम 9 बजे है तो आपको 9 बजे पहुंचना है। यू शुड बी अटेंटिव। कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं, मे भी आपने भी कभी किया, हमारे घरों में होता है, मैं ना सुबह से एक पैर पे खड़ी हूँ। खड़े तो पालना करने वाले की जिम्मेदारी होती है, मतलब उसको हमेशा अटेंटिव रहना है। वो ये नहीं कह सकता कि आज मैं ये नहीं करूंगा, है ना। तो स्थापना के बाद पालना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि विष्णु जी का स्वरूप कैसा दिखाते हैं। बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई है, उनके कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, उनको ऑर्नामेंट्स दिखाए गए हैं, उनके सर पे मुकुट है, उनकी 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो वो किस चीज का सिंबल है। तो हम आते हैं, स्थापना तो हो गई,
पालना करने वाले के गुण क्या है? सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब आत्मा में सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान होगा तो ही आप अच्छे से पालन कर पाओगे। चाहे टीम के साथ हो, चाहे अपना परिवार बनाते हो, बच्चों को दुनिया में लाते हो, तो अंदर की प्रॉस्पेरिटी प्लस बाहर की प्रॉस्पेरिटी। मतलब बच्चे को खिलाना है, पिलाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, बिजनेस चलाना है, तो यू हैव मनी कह लो, संपन्नता कह लो, प्रॉस्पेरिटी कह लो, वो होनी चाहिए। पालना करने वाले के पास होनी चाहिए। इसे कई बार लोग बोलते हैं पहले अपना जरा घर बना लूं, पहले जरा मैं बैंक बैलेंस बना लूं, क्योंकि मैं उनकी पालना कैसे करूंगा, है ना। तो दिस द थिंग। उसके बाद उनके सर पे मुकुट दिखाया गया। मुकुट का मतलब है जिम्मेदारी, पालना करने की जिम्मेदारी। फिर जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते, है ना। आप बच्चे को दुनिया में लाए हो, आप तो पढ़ाओगे, लिखाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, जब तक वो सेटल नहीं हो जाएगा। आप बीच में ये नहीं कह सकते कि बेटा मैं थक गया, अब अपने आप कर ले, नहीं हो सकता। तो पालना करने वाले के सिर पे जिम्मेदारी का ताज होता है, या जब तक वो खुद अपने आप को पालने लायक ना बन जाए। बिल्कुल। तो इसलिए ताज, जैसे राजाओं को दिखाते थे ताज, इसका मतलब जिम्मेदारी। इसलिए विष्णु जी को दिखाया गया। ब्रह्मा के पास नहीं है, शंकर के पास नहीं है, आज की हमारी गवर्नमेंट के जो बैठे हैं उनके पास भी नहीं है ना। क्योंकि ताज जो है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर के बाद, उसके बाद हमने नहीं देखा फिर कभी ऐसे, है ना। तो अभी तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा कोई ऐसे पहन के चले तो, है ना। तो वो सिंबल्स हैं, बड़े खूबसूरत सिंबल्स हैं। उसके बाद उनकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं का मतलब होता है 2 स्त्री की भुजाएं, 2 पुरुष की भुजाएं। क्योंकि आप परिवार बनाते हो तो पालना करने के लिए माता भी चाहिए और पिता भी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, विष्णु जो है ना वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, क्योंकि पालना दोनों को मिलके करनी होती है, पालना अकेले नहीं कर सकता। ये लक्ष्मी नारायण जी का मैं क्वेश्चन, हाँ, उनके बाद में बात जरूर पूछूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो कंबाइंड फॉर्म है जो विष्णु है, लक्ष्मी। जैसे अर्धनारीश्वर नहीं दिखाते हैं, आधा शंकर जी का, फिर सादा पार्वती का, सेम विष्णु जो है वो कंबाइंड फॉर्म है। तो 4 भुजाओं में 4 प्रॉपर्टीज हैं। याद है आपको क्या क्या है? चक्र, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र बोलते हैं। दिस द डिफरेंस। कृष्ण के हाथ में जब दिखाया तो सुदर्शन, विष्णु जी के हाथ में दिखाया तो स्वदर्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? कृष्ण के हाथ में दिखाया था सुदर्शन, मतलब उनके दर्शन करना सुखदाई है, तो सुदर्शन है। स्वदर्शन, सो मतलब मैं आत्मा अपने गुणों का दर्शन करती हूँ जो पालना में मुझे यूज करने हैं। अगर मैं सुखी नहीं हूं तो बच्चे को क्या सुख दूंगी, अगर मेरे अंदर शांति नहीं है तो परिवार में अशांति रहेगी, मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं सबसे झगड़ा करता रहूंगा, है ना। तो दिस इज द स्वदर्शन चक्र, क्योंकि पालना का स्वरूप दिखाया। स्व, आत्मा के गुणों में रमण करना, जीना। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ। जब हम दर्शन वर्ड यूज करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? गुरु जी के दर्शन करने, वैष्णो देवी जा रहे दर्शन करने, मंदिर जाएंगे दर्शन करने। अभी मैं बोल दूं जी कोई हीरो हीरोइन आया है तो आप कहोगे उनके दर्शन करने जाना है, क्योंकि वो आए। अगर आप फैन होगे चले जाओगे, नहीं जाओगे, है ना। तो दर्शन हमेशा महान आत्माओं का होता है। हम ऑर्डिनरी जो हम लोग बैठे हैं, हम थोड़े एक दूसरे के दर्शन करें, उसको हम देखना वर्ड यूज करते हैं। स्वदर्शन, आत्मा की महानताओं को देखो, दिस द स्वदर्शन चक्र। ठीक। फिर उनके एक हाथ में दिखाया गया शंख। शंख की आवाज कैसी लगती है? शुभ, मीठी, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है ना। तो जो शंख है ये वाणी का प्रतीक है, बोलने का प्रतीक है। तो पालना करने वाले को बोलना कैसा चाहिए? शुभ बोलना चाहिए, सुख देने वाला, मीठा, रिगार्डफुल वर्ड्स, उसको अब्यूज नहीं करना है। बोलने वाला अगर फैमिली को या टीम को अब्यूज कर रहा है तो वो सही होगा, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी होगी। वो तिरस्कार करने वाले शब्द, किसी को दुख देने वाले, चोट पहुंचाने वाले शब्द, इंसल्ट करने वाले शब्द, नीचा दिखाने वाले, हर्ट करने वाले शब्द हमको नहीं बोलने होते हैं। आपकी इस बात से मेरे को बड़ी अच्छी चीज एक याद आई है, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस याद आया है कि एक कुछ फैमिलीज में मैंने देखा है कि जो उनका हेड ऑफ द फैमिली है, चाहे वो बड़ा भाई हो या फादर हो या दादा हो, चलो बड़ा भाई समझ लेते हैं, जिसके 5-6 भाई बहन है, अच्छा, और वो सबको लेके सबकी शादियां करता है, सबको ध्यान रखता है, लेकिन उसके मुंह से कभी उफ या गलत वाणी नहीं निकलती। और वो परिवार हमेशा प्रॉस्पर करता है और एकजुट रह के रहता है।
So that is the right, बिल्कुल बिल्कुल एक गुड एग्जांपल मेरे को लगा। हाँ, क्योंकि वाणी का तीर बड़ा तीखा होता है। कोई नेगेटिव बोल दे, इंसल्ट कर दे, सालों बाद भी वो हमें याद रहता है। शब्दों पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। आप जहां भी हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, वाणी पे। इसलिए शंख दिखाया गया कि पालना करने वाले को शंख ध्वनि करनी है, हमेशा अच्छा बोलना है। फिर उनके एक हाथ में दिखाई गई गदा। गदा झुकी हुई है विष्णु के हाथ में, और गदा किन के हाथ में दिखाते हैं? बजरंगबली। हाँ, कहाँ रखते हैं? शोल्डर पे। अब देखो, है तो गदाई, तो हनुमान जी ने यहाँ रखी है बिकॉज वो राम की सेवा में है ना, बॉडीगार्ड है, और बल का प्रतीक भी है वो। बल का प्रतीक तो है ही गदा, है ना। लेकिन शोल्डर पे रखने का मतलब है कि वो सेवा, उनको सेवा में रहना है, इज द बॉडीगार्ड, तो उनको ध्यान रखना है। जब विष्णु जी के हाथ में गदा है तो झुकी हुई गदा का मतलब होता है युद्ध को जीत लिया। जीतने के बाद गदा झुकाई जाती है। तो कि कौन से युद्ध को जीत लिया? विष्णु जी थोड़ी कहीं झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। युद्ध कौन सा है? अपनी कमजोरियों पर जीत पाना, अपने ईर्ष्या, द्वेष, अपना क्रोध, अपना लोभ, लालच। क्योंकि पालना करने वाले के अंदर, खुद के अंदर ये सब होगा तो उसकी पालना में वही रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए अपनी, आप सोचो कि अगर आप ही रात 2 बजे तक टीवी देख रहे हो तो बच्चे को कैसे बोलोगे मोबाइल रख दे? बिल्कुल। तो पहले तो मैं अपनी कमजोरियों पर जीत पाऊं, है ना। तो पालना करने वाले को पहले अपनी आदतें ठीक करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद उनके एक हाथ में दिखाया गया कमल पुष्प, है ना। तो कमल पुष्प एक तो प्योरिटी का सिंबल तो है, दूसरा वो सिंबल है, हम क्या कहते हैं, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में खिलता है तो ये संसार रूपी जो कीचड़ है, खिलते तो हम इसी में ही हैं। अगर आप जंगल में जाके बैठ जाओ तो कोई खिलावट नहीं होगी, ना कोई चैलेंज, ना कुछ होगा, है ना, बैठे रहो। तो एक तो कमल कीचड़ में खिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है जो इसमें, कमल जल्दी वो कोई भी उसके ऊपर पानी वानी कुछ तेल गिरा दो तो टिकेगा नहीं, वो यूं ही किसी के इन्फ्लुएंस में आएगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कीचड़ बढ़ जाए, रात को बारिश वारिश आ गई तो कमल डूबेगा नहीं, कमल और ऊपर आएगा बल्कि। तो दिस इज द पॉइंट कि चाहे आपके आसपास चीजें कैसी भी हो रही हैं, पर आपको अपने वैल्यू सिस्टम को हमेशा हाई रखना है। ऐसा नहीं कि सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर रहा हूँ। मान लो बच्चा बाहर से आके, अरे सब नकल कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, तो आप उसे क्या कहोगे? हाँ तू भी कर ले, या आप उसे वैल्यूज दोगे? वैल्यूज देंगे ना। तो पालना करने वाले को हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, वैल्यू सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहिए कभी अपने, तभी तो वो डिलीवर करेगा ना, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक। तो इज द विष्णु मतलब पालना, प्रॉस्पेरिटी, जिम्मेदारी, अपने गुणों में जीना, स्वदर्शन, झुकी हुई गदा, कमजोरियों को जीतना, कमल पुष्प मतलब वैल्यू सिस्टम नहीं खोना है, और शंख मतलब ध्वनि कैसी होनी चाहिए, बातचीत कैसी होनी चाहिए। ये सारे गुण होंगे तो पालना सही होगी। हाँ, नहीं तो आजकल लोग कहते हैं अरे हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, अरे ऐसा वैसा, जब तक आंख नहीं दिखाओ ये नहीं, बिकॉज अब पालना के गुण ही नहीं पता, तो फिर वो कैसे वर्क करेगा? एग्जैक्टली, ठीक है। अब आते हैं शंकर जी। हाँ, महेश। तो शंकर जी का आप जो भी अक्सर देखोगे उनका पिक्चर या स्टैचू, वो मोस्टली तपस्वी मुद्रा में बैठे होते हैं, आंखें बंद हैं, बियर बॉडी, मृग चाल है, उस तरह का। तो और उनको हम कहते हैं कि शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और सृष्टि का विनाश हो गया, यही कहा जाता है। अब जो शंकर जी हैं वो उनको तपस्वी रूप में दिखाया, मतलब जो तपस्या करता है उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। यहाँ कोई किसी की तीसरी आंख नहीं है ना खुलती है, उसकी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाता है ना। जब वो खुल जाता है तो हमें अपने अंदर स्कैनिंग होने लगती है, हमको दिखाई देने लगता है। तो तपस्या करने वाले के जो अवगुण है उनका विनाश हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको एक इंसिडेंट याद आया मेरे को। हाँ। क्योंकि मेरा नाम कपिल है, बहुत साल पहले मैंने एक ज्योतिष को अपनी, मैं बिलीव करता था पहले ज्योतिष विद्या में, अब नहीं, मैंने टचवुड ऐसा नहीं बोलना चाहिए, करता नहीं हूँ, बट जब से आध्यात्मिक हुआ हूँ तब से थोड़ा सा साइडलाइन हो गया। लेकिन उस समय जब उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी तो, क्योंकि कपिल नाम भी शंकर से रिलेटेड है, तो इन्होंने बोला कि तू बहुत शांत स्वभाव का है, अच्छा, लेकिन जब तेरी तीसरी आंख खुलेगी, यानी कि जब तेरा गुस्सा आएगा ना, ठीक है, तो तेरे आगे
मतलब इतना बुरा कर देगा, इतना बुरा कर देगा कि तू सोच भी नहीं सकता कितना कर सकता है। तो मैं अब उस बात को सोच रहा हूँ, मैं कहा यार नहीं है, मैं तो बहुत ही कैसे उन्होंने बोल दिया होगा। हाँ, है ना। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब हम तपस्या करते हैं, ज्ञान जब इमर्ज होता है, बुद्धि का तेसर नेत्र खुलता है, तो हमारी कमजोरियों का विनाश होता है। ये सृष्टि है ना, हम अपने आप में एक इंडिविजुअल सृष्टि भी तो है, तो उसकी कमजोरियों का विनाश होता है। ऐसे शंकर जी कहीं बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। वो सारे सिंबल्स बड़े खूबसूरत हैं। कभी नेक्स्ट एपिसोड में ना, जितना शंकर जी के वो दिखाए ना, उनका त्रिशूल, उनका डमरू, वो नाग पहने हुए, हर चीज का कुछ यस, वो रुद्राक्ष, वो गंगा, वो चंद्रमा, सबके बारे में वो फीचर्स क्यों हैं उनके बारे में बात करेंगे। हाँ, बिकॉज आज के एपिसोड में तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली जब कोई तपस्या कर रहा है, जो आत्मिक स्थिति में है, उसका इनर कैसा हो जाएगा, वो सारे सिंबल्स दिखाए हैं शंकर जी के। तो हम लोग ना पूजा तो करने लगे, पर हमने उसको समझने की कभी कोशिश नहीं कि ऐसा क्यों दिखाया गया। तो ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहो, शंकर कहो, तो ये तीन जिनको हम कहते हैं हमारे देवता, जिन्होंने सृष्टि की स्थापना, सृष्टि की पालना और सृष्टि का विनाश। तो पॉइंट है, हम सब अपने लिए ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी है। हम क्रिएट भी करते हैं, हम चलाते भी हैं, और हमारा जो अनवांटेड है, उसको वेस्ट है, उसको खत्म भी करते हैं तपस्या के द्वारा। तो ये है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दीदी एक सवाल था कि शंकर जी और शिव जी ये दोनों एक है? नहीं नहीं, मेरा सवाल वाजिब है, जायज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एडिशनल है आज। हाँ। तो शंकर और शिव, देखो हम कहते हैं परमात्मा का नाम है शिव, और वो एक है, ठीक है। तो शिव अलग है, निराकार है, शंकर अलग है। हम उनको महाशिव भी बोल सकते हैं। शिव को महाशिव बोलो, शिव को तो कुछ भी बोलो, सदा शिव बोलो, वो तो हमेशा वही है। मतलब शंकर जी और शिव, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है, ये दोनों अलग हैं। शिव परम धाम में, शंकर सूक्ष्म जगत में। शिव है रचयिता, शंकर है रचना। शिव को हम कहते हैं कल्याणकारी, शंकर को हम कहते हैं विनाशकारी। तो ये दोनों के गुण एकदम अलग अलग है। अब एक बहुत खूबसूरत चीज है, जब हम ये शंकर जी के बारे में जब समझने की कोशिश करेंगे ना, देन आपको हम बताने वाले हैं कि वो शिवलिंग के साथ शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, हाँ, क्यों दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट हम एक पूरा एपिसोड इस पे बना सकते हैं, है ना। मैं तो अब जब चीजों को नॉलेज में आने के बाद समझती हूँ, तब मैं देखती हूँ जिन्होंने ये सब क्रिएट किया, कमाल की बुद्धि थी उनके पास। एक सिंबॉलिक चीजें, तो बुद्धि सिद्धि पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज कर, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ये सब कैसे सामान्य व्यक्ति भी जुड़ पाए, वो उन्होंने बताया। लेकिन अब जब हम ये ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको उसके रियल मीनिंग समझ में आते हैं कि सीता को राम मिल गए, लेकिन सीता कहां फंस गई? मृग सोने का है, मतलब मृग, मरीचिका कहते हैं ना, मरीची मृग के पीछे हमारी बुद्धि चली जाती है। जैसे कहते हैं रेगिस्तान में पानी है तो है नहीं, फिर भी दिखता है। ऐसे ही संसार में सुख है तो है नहीं, पर हमें लगता है शायद वहां है। शायद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमें सिखाया बेसिकली वो ये सब चीजें जो हुई हैं, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, जैसे सीता जी का एग्जाम्पल आपने दिया, ये चीजें बेसिकली हुई हैं, लेकिन हम लोगों को कलयुग में सिखाने के लिए हुई हैं। हाँ, ये इन घटनाओं के पीछे के जो मैसेज है ना, हाँ, वो हमें कभी समझ नहीं आए, वो समझ नहीं आए। हाँ, वो समझ नहीं आए। तो जैसे वो है अग्नि परीक्षा वाली बात है, वो रावण राज्य में रही, फिर अग्नि परीक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आत्माएं, परमात्मा कहते तुम सब सीताएं हो, आत्मा सीता है, मैं राम हूं। तो सीता ये कलयुग में है ना, रावण राज्य में, तो रावण राज्य में वो विकारों में आ गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब परमात्मा कहते जब मुझे याद करोगे तो योग अग्नि से तुम पवित्र हो जाओगे। दिस इज द मीनिंग। ये इतना खूबसूरत है कि आत्मा कलयुग में ऑलमोस्ट मैली हो गई है, अब उसकी क्लीनिंग कैसे होगी? तो उसकी याद से, परमात्मा की याद से फिर वो दिखा दिया गया कि वो रावण के, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, फिर हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे अग्नि परीक्षा कोई ले सकता है ना। फिर कितने सवाल करता है, क्योंकि हमें उनके रियल मीनिंग नहीं पता। मीनिंग पता चलने के बाद आपके तो अरे ये तो एक्यूरेट है एकदम, है ना। चलो दीदी, अब ये तो हमने जान लिया ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के बारे में। अब एक मेरा सवाल था जो पिछली बार मिस कर गए थे, हाँ, लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। जी जी। अब लक्ष्मी नारायण जी के बारे में शायद आप लोगों के पास भी कुछ सवाल होंगे,
उनके मंदिर बहुत गिने चुने हैं। हाँ, पहली बात तो लक्ष्मी नारायण कौन है और उनके मंदिर ही गिने चुने क्यों हैं? ओके, तो कपिल लक्ष्मी नारायण के मंदिर मैंने ज्यादा देखे नहीं, एक दिल्ली में देखा है जिसे बिरला मंदिर। बिरला मंदिर उसका नाम भी बिरला मंदिर। हाँ, बिरला मंदिर। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर बिरला जी ने बनाए, उनकी फैमिली बनाए, मुझे नहीं पता, बट थैंक यू, आपकी फैमिली जहां भी है, आप लोग जहां भी है, क्योंकि हमें जब हम ये नॉलेज पढ़ते हैं तो वो नॉलेज में बहुत बार आता है कि बिरला जी जिन्होंने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, उनकी बहुत पूजा होती है, वो सब, तो उनको भी ये मैसेज दिया जाए। ये मैसेज क्या मैसेज है? तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण, तो कहते हैं कि तुम नर से नारायण बनते हो, नारी से लक्ष्मी बनते हो, मतलब नारायण के गुण क्या है, लक्ष्मी के गुण क्या है, कैसा दिखाया गया। तो हम उनकी पूजा तो करते हैं, महिमा करते हैं और बहुत व्रत और कितना कुछ। अब उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने कृष्ण के बचपन की कहानियां सुनी होंगी, राम के बचपन की सुनी होंगी, पर लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई कहानी नहीं। तो फिर लक्ष्मी नारायण अचानक तो प्रकट नहीं हुए। मैंने कई बार सुना लक्ष्मी नारायण की कथा होती है, कुछ नहीं कथा होती है, लेकिन उनके बचपन के बारे में कोई बात नहीं है, बचपन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कौन है? राधा कृष्ण ही। राधा कृष्ण ही जब अपने 30s की एज में पहुंचे और उनका स्वयंवर हुआ और वो गद्दी पर बैठे, मतलब सिंहासन पर बैठे, उन्होंने राज्य किया, तब उनको लक्ष्मी नारायण की उपाधि दी गई। लक्ष्मी मतलब धन की देवी, मतलब उन्होंने उनकी शादी हो गई। हाँ, उनका स्वयंवर हुआ। हाँ, क्योंकि भक्ति में हम ये पढ़ते आए कि राधा उनकी प्रेमिका रही है ना, और उनका विवाह हुआ रुक्मणी से और सत्यभामा से। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक्चुअली हैं तो सारे सिंबल्स, इसलिए मैं बहुत डिकोड करती हूँ। सिंबल्स क्या है कि कृष्ण को हम मानते हैं कृष्ण भगवान, है ना, भक्ति मानते हैं कृष्ण भगवान। फिर कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी से, तो रुक्मणी का मतलब क्या है? ऐसे रुक्मणी कहीं बैठ के चिट्ठी नहीं लिख रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है स्टोरी। जिसका मन संसार से रुक गया है, अब उसका संसार में मन नहीं लगता, जिस आत्मा को संसार में दिखाई दे रहा है कि अब कुछ नहीं है, वो परमात्मा को चिट्ठी लिखता है। चिट्ठी लिखता मतलब वो परमात्मा से प्रे करता है कि अब ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो जिसका मन रुक जाएगा वो कृष्ण का हो जाएगा। मतलब जिसको अब संसार से वैराग्य होगा वो परमात्मा की राह पे चल पड़ेगा। फिर दूसरा उनका दिखाया गया सत्यभामा। तो जिसको सत्य का आभास हो गया कि ये दुनिया तो सारी झूठ खंड है, खत्म होने वाली है, विनाशी है, जिसको सत्य का आभास हो जाएगा वो परमात्मा के रास्ते पे चल पड़ेगा, वो परमात्मा का हो जाएगा। तो आप जितना समझने की कोशिश करोगे ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो बहुत सुंदर सुंदर मीनिंग निकल के आते हैं। तो जब हम ये नॉलेज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं परमात्मा के महावाक्य, है ना, वो परमात्मा ने कब सुनाए वो नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तो उसमें हमने ये पढ़ा कि राधा कृष्ण ही जब बड़े होते हैं, ये अलग अलग राज्य में हैं, और फिर इनको ही जब गद्दी मिलती है, सिंहासन मिलता है, तो लक्ष्मी नारायण उपाधि है। अच्छा। तो सतयुग में जो भी गद्दी पे बैठेगा उसको लक्ष्मी नारायण कहा जाएगा। जिसे अभी हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं, ऐसे वो कपल बैठते हैं और उसको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण जो है वो उनको हम भगवान और भगवती भी कहते हैं, उनको हम नेक्स्ट टू गॉड भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो सारी क्वालिटीज उस आत्मा में है। इसलिए उनकी इतनी ज्यादा पूजा आराधना, और आप देखो इतनी प्रॉस्पेरिटी दिखाई होगी, सोने के सिंहासन और वो सब, क्योंकि सतयुग के समय में उन्होंने राज्य किया। आप गए कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर? मैं बस सिर्फ दिल्ली वाला मंदिर एक बार देखा था। उस समय ये नॉलेज नहीं थी, वो बहुत पुरानी बात है। इवन मैं सोच रही हूँ कि अब स्कूल टाइम में गए थे एक बार ट्रिप पे, मेरे को भी आई थिंक 25-30 इयर्स पुरानी बात नहीं होगा, तो अभी कभी जाना होगा। अब तो वो बुद्धि के साथ देखने का नजरिया बदल चुका होगा कि उनको ऐसा क्यों दिखाया है ना। तो राधा कृष्ण ही जब गद्दी पर बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड स्वरूप को ही हम विष्णु कहते हैं, क्योंकि कृष्ण पालना नहीं कर रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे तो वो प्रजा की पालना कर रहे हैं ना, इसलिए उनके कंबाइंड स्वरूप को फिर विष्णु कहते हैं, है ना। तो मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी नारायण एक ही है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपने देखा होगा कि वो
सांप की, नाग की शैया पे विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। इस तरह के चित्र भी होते हैं ना। तो अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो एक के बाद एक ना वो खुलते जाते हैं लॉक जब हम लोग बैठते हैं साथ में। तो वो क्या है, देखो पहले तो विष्णु का अर्थ समझने की जरूरत है। विष्णु का अर्थ है जिसमें विष का अणु भी ना बचा हो, मतलब कोई विकार ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष लगाव दुराव कुछ नहीं है। अब तो विष का अणु भी नहीं है, तो वो विष्णु जिसने सब विकारों पे जीत पा ली। तो विकार क्या है, 5 विकार मुख्य है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो वो जो 5 मुख वाला वो दिखाया गया, नाग शैया कहते हैं शायद उसको, या पंचमुखी नाग भी बोलते हैं। हाँ वही जो विष्णु जी जिसके ऊपर लेटे। तो मतलब उन्होंने अपने उन 5 विकारों पे जीत पा ली, उनको वो नीचे और विष्णु जी मतलब अपलिफ्ट हो गए। जब आत्मा कोई अपलिफ्ट हो गई और विकार उससे नीचे, विकार ओवर पावर नहीं कर रहे, वो आत्मा ओवर पावर कर रही है। तो इसलिए उस शैया पे दिखाया कि उन्होंने जीत लिया है। और जीतेगा कौन, जिसके अंदर कोई भी विकार नहीं होगा, वही उसको शैया बना सकता है। फिर दिखाया कि लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रहे हैं। लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, पांव दबा रही है नहीं थोड़ा सा। तो उसको ऐसे समझेंगे, लक्ष्मी जब हम कहते हैं ना, हम धन संपदा प्रॉस्पेरिटी को भी लक्ष्मी कहते हैं। तो जब कोई संपूर्ण पवित्र हो जाता है तो ये सारी संपदा उसके चरणों में होती है। तो बेसिकली मीनिंग उसका वो है ना। तो चित्रों से कई बार हम कुछ भी अपने अर्थ निकाल लेते हैं, तो हमको वो रियल मीनिंग समझने चाहिए। एक्चुअली क्या है कि दीदी लोग अब जो कहते आए हैं बड़े बुजुर्ग, इसमें ये है इसमें ये है, हम लोग वही समझते हैं। लेकिन जब हम इस आध्यात्मिक लेवल पे आते हैं तब हमें एक्चुअल मीनिंग समझ आता है कि इन सब चित्रों का मीनिंग है। हाँ, इवन हम और साथ जब भी बैठे ना, कृष्ण कौन, गोपियां कौन, उद्धव कौन, और ये शंकर परिवार कैसे, और शिवलिंग क्यों है, और ये पूरा साइकिल सृष्टि का कैसे चलता है, लक्ष्मी नारायण के गुण कब उन्होंने धारण किए, कौन सा बीच में हमें टाइम मिला, वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चलो बहुत बेहतरीन दीदी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे इनपुट दिए। तो भाई और बहनों, आज बहुत बढ़िया सेशन रहा आज का, और बहुत नॉलेज मिली ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी या महेश जी के बारे में, लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। तो अगले एपिसोड में जानते हैं और कुछ नई नॉलेज और कुछ नए सब्जेक्ट दीदी के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दीदी फॉर बीइंग ऑन द शो। और आप भी प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लिसफुल डायरी। ओम शांति। ओम शांति।